क्या कभी आपने इस बात पे गौर फरमाया है कि शिव जी ने अपनी जटाओं पर पूर्णिमा के पूरे चांद को नहीं बल्कि चांद की अधूरी प्रतिमा को विराजा है। हाल फिलहाल में इसरो ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर ली, तो इस बार की कहानी तो चंद्रमा के ऊपर बनती है। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो लेकर आता है आपके पास कई सुनी अनसुनी कहानियां। क्या आप जानते हैं, हिंदू सभ्यता के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी। जी हां, 27 पत्नियां। ये जो हम रात के आसमान में छोटे छोटे तारों के समूह देखते हैं ना, जिनको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, कहा जाता है कि ये 27 तारों का समूह या कॉन्स्टलेशन चांद की पत्नियां हैं। पर ये पत्नियां अलग अलग घर से नहीं आई थी, ये सारी की सारी राजा दक्ष की बेटियां थी। राजा दक्ष ने अपनी बेटियों का विवाह चांद से करने की अनुमति दे तो दी थी, पर शर्त थी सिर्फ एक कि आप मेरी सारी बेटियों के साथ समान व्यवहार करेंगे, कभी किसी एक को बड़ा या दूसरी को छोटा महसूस नहीं होने देंगे। चंद्रदेव ने यह बात मान ली, पर कहीं ना कहीं वो उस पर टिक नहीं पाए। उनकी जो चौथी नंबर की पत्नी थी, जिसका नाम रोहिणी था, चंद्रदेव कहीं ना कहीं रोहिणी को बाकियों से थोड़ा ज्यादा स्नेह दिया करते थे। उनके साथ चंद्रदेव और रोहिणी के बीच हफ्ते, महीने, कई बार वर्ष बीत जाया करते थे और वो बाकी पत्नियों से मिला भी नहीं करते थे। बाकी 26 बेटियों ने इसकी शिकायत जाकर अपने पिता राजा दक्ष को कर दी। राजा दक्ष ये सुनते ही बहुत क्रोधित हुए। वो चंद्रदेव के पास पहुंचे और बिना उनसे कोई भी सलाह या उनसे कोई सवाल किए बिना उन्होंने सीधे चंद्रदेव को श्राप दे दिया। श्राप क्या था कि जिस तेज पर, जिस लालिमा पर तुमको इतना अभिमान है, अगले 14 दिन के अंदर अंदर तुम ये अपना तेज खो बैठोगे और अंधकार में चले जाओगे। होना क्या था, श्राप का फल मिलने लगा। अगले ही दिन से चंद्रमा धीरे धीरे अपनी प्रतिमा को, अपनी तेज को खोने लगे। उनको इस बात का इतना डर लगा, इतना उदासी छाई कि वो दौड़ते दौड़ते शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी के पास हाथ जोड़कर बोला कि स्वामी, मुझे श्राप से मुक्त करिए। शिव जी ने कहा कि राजा दक्ष एक बहुत बड़े इंसान है, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्त कर सकूं, पर मैं इस श्राप के विपरीत तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं, जिसमें जहां तुम 14 दिन में अपनी प्रतिमा को खोओगे, तुम अगले 14 दिन में उसको वापस भी पालोगे। होना क्या था फिर, सिलसिला शुरू हो चुका। पहले 14 दिन में वो अपनी प्रतिमा को धीरे धीरे खोते थे और जैसे ही वो अंधकार में पहुंचते थे, शिव जी का वरदान फलित होना शुरू हो जाता था और वो अगले 14 दिनों में फिर से धीरे धीरे अपनी प्रतिमा को वापस पाना शुरू कर देते थे। और आता था पूर्णिमा की रात, जिसको हम सब कितना सेलिब्रेट करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। पर कहीं ना कहीं चंद्रदेव उसको एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको इस बात का आभास रहता था कि जैसे ही मैं अपनी पूरी प्रतिमा को वापस पाऊंगा, मैं फिर से इसको खोना शुरू कर दूंगा। शिव जी ने उनको समझाते हुए कहा कि अपनी प्रतिमा को खोना, अपनी तेज को खोना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें अपने अंधकार में जाने पर इतना ही भय है, तो जो तुम्हारे अंधकार का प्रतीक, वो आधे से भी कम आखिरी टुकड़ा जब तुम बचते हो ना, उसको मैं अपने सर पे, अपनी जटाओं पर स्थान दूंगा। कहीं ना कहीं शिव जी आपको और मुझे ये बात समझाना चाहते थे कि मैं अपने भक्त को उस समय भी उतना ही प्यार करता हूं, अपने नजदीक उतना ही रखता हूं जब वो शोक में या अंधकार में रहता है। चंद्रमा को जैसे ही शिव जी ने अपनी जटाओं पर स्थान दिया, चंद्रमा का वो जो डिप्रेशन कहते हैं ना, वो दूर हो गया। चंद्रमा ने अपने उभरने को और अपने खत्म होने को उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे हम सब अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं। आशा करता हूं आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। नमस्कार।